हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। द फ्रेंड्स हु हैव क्वालिफाइड हैवकैट, गर्ल्स एंड बॉयज़, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस फॉर मंजिल चाहे कितनी भी छोटी भी हमने प्राप्त की हो और कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि दे हैव जस्ट बारली स्क्रैप्ड थ्रू, कट ऑफ इतना था और उसके जस्ट आस-पास ही उन्होंने स्कोर किया है, परंतु सफलता सफलता है और आप उसको अंडरमाइन ना करें और उसको ये ना कहें कि भई मेरे तो इतने नंबर आने चाहिए थे और इतने कम आ गए और यार मैं अभी से आप इस विचार विमर्श में ना जाएँ, इसको थोड़ा सेलिब्रेट ज़रूर करें। हमें छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को भी जैसी भी अचीवमेंट हो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति प्रयासरत है और प्रयास का परिणाम उसको मिला है, यानी कि उसने हार्ड वर्क किया और उसने अ, एक एग्ज़ाम को क्लियर किया और वो भी ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर किया, तो ही शुड फील गुड अबाउट इट, ही एंड शी बोथ। एंड आप अगर गुड नहीं फील करेंगे तो कौन फील गुड करेगा? आप ही कहेंगे नहीं, नहीं यार अभी तो मंजिल बहुत माना मंजिल दूर है, तो एक कदम तो आप आगे बढ़े ही हैं ना कम से कम। तो ये मत सोचिए कि अब मेरे कम नंबर आए हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपके आए हैं तो मेरा मेरिट में आएगा कि नहीं, अभी मेरिट बहुत दूर है, अभी तो एसएसबी है, तो एसएसबी के बारे में सोचिए। और एसएसबी के मद्देनज़र मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत फालतू का ज्ञान इंटरनेट पे चल रहा है। यूट्यूब पे और ऐसे वाहियात वीडियोज़ चल रहे हैं, जिनका एसएसबी इंटरव्यू से कहीं दूर तक नाता ही नहीं है। और हर जो है व्यक्ति पता नहीं क्या क्वालिफ़िकेशन है उसकी, वो इंटरव्यू ले रहा है। किस बिना पे ले रहा है? जब उसको डीआईपीआर की ग्रिलिंग हुई ही नहीं, जब वो इंटरव्यूअर बना ही नहीं, तो मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोगों में नेचुरल नैक हो सकता है, परंतु एक प्रोसेस है और प्रोसेस के लिए आपको जानकारी होनी ज़रूरत है। तो हैविंग ग्रांटेड कि हाँ, आपको आता है बिकॉज़ आपको भगवान की कोई बहुत अच्छी सी वरदान प्राप्त है, तो वो दिखना भी चाहिए ना। आप कैसे-कैसे वीडियोज़ डाल रहे हैं। एक किसी अकेडमी की दिल्ली में वीडियो है और बार-बार लगातार आती है। उसमें कोई है रिटायर्ड, कोई जो भी हैं और उनकी ऐज और उनके रैंक को सम्मान करते हुए मैं कहूँगा, उनको इंटरव्यू लेना नहीं आता है। वो एक सीआईक्यू नहीं पूछते हैं, जबकि पूरा इंटरव्यू डीआईपीआर का सीआईक्यू बेस्ड है और डीआईपीआर के सीआईक्यूज़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप उसको बीट नहीं कर सकते। तो एक किसी वक़्त बच्चे का वो इंटरव्यू ले रहे थे, किसी लड़की का और उससे उसके घर के बारे में घर नहीं, शहर के बारे में। तो एक राउंड उन्होंने पूछ लिया चलो, तो जनरली क्या होता है कि जो प्रथम कर्तव्य है इंटरव्यूअर का, वो ये है कि आप सादगी से इंटरव्यू लें। मैं आपको बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूँ कि ये सिखाया जाता है कि आप जो इंटरव्यू लेंगे, सादगी से लेंगे। सादगी से मतलब ये है कि आप इंटिमिडेट नहीं करें। यू नॉट सपोज्ड टू इंटिमिडेट द इंटरव्यूई। क्यों नहीं इंटिमेट करना चाहिए इंटिमिडेट? बिकॉज़ यू डोंट वांट टू स्केयर दैट पर्सन, ही इज़ ऑलरेडी नर्वस। So why are you nervousing him more? Or why are you putting any additional pressure? This person will not be able to open up if you pressurize him. That's why it is one of the important elements of the interview training is to learn how to speak in a very subtle manner, be very calm. बट वो भाई साहब चिल्ला रहे हैं उस लड़की पे। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहला जो अ, कर्तव्य है इंटरव्यूअर का इज़ टू मेक दैट पर्सन कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको ये नहीं उसको बोलना है तुम कंफर्टेबल हो, क्या बकवास बात है ये। कैसे बच्चा कंफर्टेबल होगा? वो बेचारा नर्वस है ना। तो उसको कंफर्टेबल करना होता है और उसको करने का एक माध्यम बनाया गया है, जिसको हम लोग इंटरव्यू टेक्निक में रैपो बिल्डिंग कहते हैं। रैपो बिल्डिंग बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, तो हर शब्द नहीं यूज़ करूँगा, वो नहीं आएगी। तो 2-3 मिनट तो उसमें उसके घर के बारे में इन द सेंस उसके शहर के बारे में, कहाँ से आए हो, क्या है उस शहर के बारे में, but it is not oriented towards interview at all. That portion is not even part of the interview, has not even started.
Idea is to, let that person talk about something he knows very well, and he should get the feeling कि ये इंटरव्यू बहुत इजी है एंड एक्चुअल में ये इजी है, तो ये कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है और एक्चुअल में बहुत हाई फाई चीज नहीं है। तो उस हिसाब से उसको डिजाइन किया। बट ये जो भाई साहब हैं, चढ़ गए उसके ऊपर राशन पानी लेके, पूरा इंटरव्यू उन्होंने उस शहर पे ही न दिलाया। तो उसकी पांच पांच अच्छी चीजें बताओ, तो पांच बुरी चीजें बताओ, तो पहले क्या था वो, तो बाद में क्या था वो। अरे महाराज, जनरल नॉलेज का राउंड क्यों खेल रहे हो, क्विज खेल रहे हो? केबीसी है ये, केबीसी टाइप। बस तो प्रॉब्लम ये भी है कि अब ये कंटेंट जो है ये सारा अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक्सेसिबल है। और मैं उस वीडियो को देख भी रहा था, ये उसको कुछ बहुत लोगों ने देखा हुआ है, 3-4 लाख लोगों ने देख लिया है। इस एकेडमी ने और इस व्यक्ति ने 3-4 लोगों का मन जो है वो प्रदूषित कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ कचरा फैला रहे हैं। इंटरव्यू जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू जो होता है वो बहुत वेल डिजाइंड है, और उसमें इंटरव्यूअर बहुत कला से मैं कहूँगा, और एक बहुत आर्टिस्टिक मैनर में आपके अंतर्मन तक पहुंचने की कोशिश करता है। अगर इंटरव्यूअर आपके अंतर्मन तक पहुंचना चाहेगा और अगर चाहता है कि मैं आपके अंतर्मन में जाके आपसे बातें समझूं, तो वो आप पे चिल्लाएगा नहीं। बिकॉज़ कॉन्शियस माइंड आपको अनकॉन्शियस माइंड में कभी नहीं जाने देगा। जब तक आप अलर्ट फेज़ में हैं, आपके सबकॉन्शियस में आप कैसे जाएँगे? अपनी मेमोरीज़ में कैसे जाएँगे आप? आप तो अलर्ट हैं, और जितना मैं डाँटूँगा आप उतने अलर्ट होंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूँ। इसीलिए जो अच्छे इंटरव्यूअर होंगे और जो मंझे हुए इंटरव्यूअर होंगे, बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे। और कहा जाता है, ये सिखाया जाता है, ये डीआईबीआर के अपने शब्द हैं कि जितना इंटरव्यूअर जो है, इसीलिए इनफैक्ट इंटरव्यूअर के कपड़ों के बारे में भी बात होती है, और एक गाइडलाइन इश्यू किया गया है कि इंटरव्यूअर कपड़े कैसे पहने। वो इंटिमिडेटिंग कपड़े नहीं पहन सकते हैं, वो फ्लैशी कपड़े नहीं पहन सकते हैं। इसीलिए कोई भी इंटरव्यूअर यूनिफॉर्म में इंटरव्यू नहीं लेता है। He doesn't want the child to, or the interviewee to get intimidated. He wants that person to be comfortable. So you will wear, very pale color clothes, very simple clothes, so that he is not intimidated. Not that you wear very high-fi tie or something, and he will get, oh my God, this tie is good, and he should not be distracted. हर चीज के बारे में व्याख्यान किया हुआ है कि कैसा कमरा होना चाहिए, कैसी उससे फोटोज होनी चाहिए, ताकि फोटोज भी इंटिमिडेट ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आराम से बच्चा बात करे, बिकॉज उससे बुलवाना है। एक और इंटरव्यूअर है भाई साहब, वो भी किसी अकेडमी में है। पहले तो शक्ल ही इंटिमिडेटिंग बना लेते हैं, ऐसा लगता है कि डरा देंगे। क्यों डरा रहे हो भाई? वो जिस तरह से आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हो, वैसे तो इंटरव्यू देने के लिए आया है। जैसे आप भारत का भविष्य हो, वो भी तो भारत का भविष्य है। वो कोई पाकिस्तान से नहीं आया है। तो उसको आप एज अ एज अ एज अ एज अ डोंट ट्राई टू what you call, some of the interviewers as shown, not in the real sense, some of the interviewers as shown in the so-called academies and videos, they try to belittle them का मतलब क्या है कि उनको छोटा महसूस कराने में लगे हुए हैं। क्यों भाई? किस लिए छोटा महसूस करा रहे हो? क्या अपराध किया उसने? अगर उसने एक सपना देखा है कि मुझे फौज में अफसर बनना है, तो क्या उसके सपने पे उसका हक नहीं है? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या वो फौज में अफसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है? अगर वो सारी बातें उसमें हैं, तो आप कौन होते हैं उसके सपनों पे क्वेश्चन करने वाले? बट करते हैं लोग। तो वो भाई साहब जिनकी मैं बात कर रहा था, दैट पर्सन probably doesn't even know how the basics of the interview are conducted. But he's putting videos. Now, what they will do is, just to create the sense of CIQ, they will ask 3, 4, 5, 6 questions like just like that. So tell me, where is the headquarter of Air Force? What is the name of the headquarter? What is the aircraft kept there? What is the maintenance command? Why should he know all this? If you ask, I would rather like to ask such person is, why should a candidate who is appearing for Air Force examination should know what is maintenance command, what is this command, what is that command? Why should he know all this? He should only know that what is Indian Air Force doing and
what is the proud moment that he gets out of it, and why he wants to be part of such a remarkable service, Air Force, Navy, or whatever. Why should he know the command structuring and what is the distribution of powers and all that? He should not know it, and it should not be asked also. Whatever is not available in public domain, जो एयरफोर्स अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल रहा है, या नेवी नहीं डाल रही है, या एयरफोर्स आर्मी नहीं डाल रही है, या कोस्ट गार्ड नहीं डाल रही है, वो तो पता भी नहीं होना चाहिए आपको। क्यों पता होना चाहिए? और क्यों उसके बारे में बात होगी? तो वो भाई साहब भी, और उनके भी देख रहा हूँ बहुत सारे व्यूज़, तो वो भी बहुत सारे माइंड्स को पोल्यूट कर रहे हैं। तो जो लोग एसएसबी में गए हैं, वो मुझसे ज़रूर सहमत होंगे जो मैं बात कह रहा हूँ उसपे। तीसरे उस कैटेगरी के भी लोग हैं, जिनका ना कोई नाता ही नहीं है, डीआईपीआर की शक्ल भी नहीं देखी है जिन्होंने, वो भी इंटरव्यू ले रहे हैं। किस बिना पे ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं? और उनका क्या है, सिंपल सा फंडा है कि जनरल अवेयरनेस पूछ लो, उसमें डाँट दो उसको। यू डोंट इवन नो, यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो दैट। जनरल अवेयरनेस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है। आप कहेंगे मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस इंटरव्यू का हिस्सा है ही नहीं। बहुत अंत में जब इंटरव्यू की समाप्ति हो रही होती है, तो शायद इंटरव्यूअर और चाहे तो कुछ क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से पूछते हैं। व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू? आइडिया क्या है? आइडिया ये नहीं है कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है कि इटली की, ये जानने, ये कोई सवाल नहीं हुआ। आइडिया इज टू नो द रीजनिंग एबिलिटी, द इंक्विजिटिवनेस, द लॉजिकल रीजनिंग, your ability to connect to the world. Are you connected, not connected? Do you care what is happening around you? जनरल अवेयरनेस का बहुत जोरदार रोल आपको आएगा जीडी में, ग्रुप डिस्कशंस में। तो वो कंटेंट बेस्ड होगा। कंटेंट क्या है आपका? नॉलेज। नॉलेज कैसे आएगी? पढ़ने से आएगी। तो वहाँ पे बहुत जोर है, इंटरव्यूअर के लिए नहीं है। तो ये मैंने सोचा आज के वीडियो में, क्योंकि आप लोगों ने एफकेट किया है और आप इन दुकानदारों के पास जाएंगे शायद, तो सोच समझ के जाइएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेजेस में 100 में से 5 लोग अपने आप रिकमेंड होंगे, तो वो तो अपने आप हो जाएंगे। आप उन 95 का हिस्सा मत बनिएगा। बहुत सोच समझ के उन लोगों से ही बात कीजिए, उन लोगों को ही कनेक्ट कीजिए। जरूर कीजिए, बिना गाइडेंस के आप जाइए भी मत, बट गाइडेंस, कोचिंग नहीं। गाइडेंस आपको संवारेगा, गाइडेंस आपके व्यक्तित्व को संवारेगा, और कोचिंग आपको बर्बाद करेगी। कैसे बर्बाद करेगी? आपके करियर से खिलवाड़ हो रहा है ना। अब ये जो सो कॉल्ड XYZ जो भी हैं, ये तो मजे से कुछ भी बकवास डाल रहे हैं यूट्यूब पे, बट ये नहीं सोच रहे हैं कि एक जो गरीब बच्चा है, एक मध्यम वर्गीय बच्चा है, एक छोटे घर का बच्चा है, बड़े घर का बच्चा है, मिडिल क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का है, रिच का है, उसका पैशन है फौज में जाना, उसको उसके करियर से क्यों खेल रहे हो भाई? इतनी तो एज अ फौजी आप में भी बात होनी चाहिए ना। Do it, but do the right thing. And right thing is to work on the personality, on the thought process, to allow you to meet yourself. It is not that you intimidate people, you produce nonsense videos, and you don't even follow the process, and you then claim yourself to be XYZ, and you play around with the lives of people. Please don't do that. And you, as a candidate, don't get into this trap. Don't go to shops. It's about your career, right? So you don't, please, for God's sake, don't go to shops. I am again requesting you, advising you as an elder brother or as a senior or whatever you might say. It's your career. Choose it wisely. And further, my request, please subscribe to my channel, like my video, share it. I need your support. Seriously, I do. And whatever is your comments, queries, you can connect with me. My WhatsApp number is there in the thumbnail. Otherwise, you can write a message. Thank you. Jai Hind. Thanks for listening. Bye bye. Good day.